आज अमेरिका को भी समझ आ चुका होगा कि भारत के खिलाफ जानबूझकर गलत बयानबाजी करना उसके लिए भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि मालदीव के लिए। दरअसल आप सभी को याद होगा, कल मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अमेरिका की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी जिनका नाम सारा कट है, उन्होंने कल को खालिस्तानी आतंकी यानी पन्नू के फेवर में एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि निखिल गुप्ता के केस में हम जब जब भारत से जवाब मांगेंगे तब तब भारत हमें इसकी सही जानकारी मुहैया करे और इसमें आनाकानी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका की इसी तेवर पर भारत ने भी जवाब देते हुए सीधे सीधे कह दिया था कि वो निखिल गुप्ता के केस में अमेरिका की कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि ये कोई भारत सरकार से जुड़े अधिकारी की केस नहीं जिसमें भारत अमेरिका को कोऑपरेट करे। ये गैंगस्टर्स की लड़ाई है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका की इसी दादागिरी पर भारत ने उसे दूसरा झटका भी कैसे दे दिया है। दरअसल अगले महीने पेरिस में भारत, अमेरिका और फ्रांस के बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसके तहत ये तीनों देश जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत करते हुए इस समझौते के लिए करीब 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जमा करने वाले थे, ताकि दुनिया में जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए कुछ नई स्कीम लागू की जा सके। और भी मुद्दे थे जैसे कि ह्यूमन राइट्स, आतंकवाद, ग्रीन एनर्जी और व्यापार पर चर्चा होने वाली थी। लेकिन अब भारत ने इस चर्चा में भाग लेने से ही इनकार कर दिया है। ना ही भारत की तरफ से कोई पैसे इस समझौते के लिए मुहैया किए जाएंगे। भारत का कहना है कि दुनिया की बड़ी ताकतें ही अगर आतंकवाद को सहारा दे रही है, उनके प्रोटेक्शन के लिए अपनी इंटेलिजेंस लगा रही हो, उन्हें अपना नागरिक बता रही है, तो फिर ये मीटिंग और वार्तालाप करने का क्या मतलब? अगर आप विद्रोहियों को ही सपोर्ट करने वाले हो तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए मीटिंग्स क्यों? वैसे भी अमेरिका आज भी भारत को शक के नजरिए से ही देखता है कि हम उसके पन्नों को मार देंगे। अमेरिकी सरकार यहाँ वैश्विक शांति को लेकर बातें कर रही है और अपने न्यूयॉर्क शहर में पन्नू जैसे आतंकियों को अपना नागरिक बताकर पोस रही है। तो किस बेसिस पे हम अमेरिका के साथ आतंकवाद को लेकर मीटिंग करें? जब आप खुद विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहे हो तो हमें भी आपके साथ पेरिस में कोई मीटिंग नहीं करनी और ऐसे समझौते के लिए हम कोई पैसे भी नहीं देंगे। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, जो देश आतंकवाद को दुनिया भर में फैला रहे, अमेरिका उनसे तो कोई पैसे नहीं मांग रहा, बल्कि जो आतंकवाद से परेशान है उनसे तो पैसे भी लिए जा रहे और उल्टे सवाल भी पूछे जाते। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हर साल आतंकवाद निरोध अभियान के नाम पर यूएन और अमेरिका सभी देशों से बिलियन डॉलर्स वसूलते हैं ताकि दुनिया में लड़ाई झगड़े कम करने के लिए कुछ योजनाएं लागू की जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक दुनिया में आतंकवाद कुछ कम हुआ है, बल्कि बढ़ा जरूर है। और इनमें भी चीन, पाकिस्तान, यूएन को कोई फंडिंग नहीं करते, जबकि असल फसाद की जड़ तो यही दो देश है। तो आप बताइए, भारत भी क्यों अपने टैक्स के पैसे अमेरिका को दे, जबकि इनका समर्थन तो पन्नू जैसे लोगों के लिए ही रहने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।